सभी को प्रीतम भारद्वाज का जय सुहेल देव राजभर जी और जय जय श्री राम। आज कुछ महीनों बाद इस देश में घटित घटनाक्रम को देखकर एक कविता आप लोगों के समक्ष लाया हूं। साथियों, आज इतने सालों बाद अचानक सभी नेताओं में बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ क्यों मच गई, ये दिखाने की होड़ लगी क्यों है, उस पर कुछ प्रकाश डालने की जरूरत है। क्योंकि जो नेता बड़े गर्व से गोल टोपियां पहनकर मज़ारों और इफ्तार पार्टियों में फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन थे, आज अचानक हिंदू चोला ओढ़ने को इतना क्यों आतुर हो गए हैं। आज हिंदू चोला ओढ़कर ही इनको वोट मिलेगा, ऐसा ये लोग क्यों सोचने लगे हैं। इसको बताने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी हिंदू धर्म के लोगों के पास पहुँचे। जो सच्चे सनातनी हैं उन लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये क्यों ये लोग आज इतने आतुर हैं हिंदू बनने के लिए। जो पीएम ने कृषि कानून वापस ले लिया, उस वापस लेने को ये लोग हार समझ रहे हैं। वो बेवकूफ़ी है इन लोगों की। ये चीज़ आप हिंदू अगर हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ को समझने के लिए आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर समझ में आए तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आखिर 74 साल बाद देश के नेताओं को क्या हो गया? हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया? आखिर 74 साल बाद देश के नेताओं को क्या हो गया? हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया? जो नेता हिंदू छोड़ सभी धर्मों को लुभाते थे, हिंदुओं का अनादर कर बाकी त्यौहार मनाते थे, देवी देवताओं की उपेक्षा कर टोपी खूब लगाते थे, बीजेपी आरएसएस अन्य हिंदू संगठनों को हिंदू कह चिढ़ाते थे, बीजेपी आरएसएस अन्य हिंदू संगठनों को हिंदू कह चिढ़ाते थे। 2014 में सनातन क्रांति आखिर इकट्ठा हो ही गया। हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया? आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया? आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया? अब मैं बताता हूँ कि अचानक टोपी से लेकर के हिंदू चोला पहनने का शौक इन नाटकीय नेताओं में कब परिवर्तित हुआ और क्यों परिवर्तित हुआ, मैं बता रहा हूँ। जब संसद भवन माथे से चूम पीएम ने हिंदू संस्कृति था दर्शाया, जब संसद भवन माथे से चूम पीएम ने हिंदू संस्कृति था दर्शाया, महाकाल का लाल है वो जो स्वाभिमान बेच न पाया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं मंत्र साबित करके दिखलाया, राम भक्तों की कुर्बानी को नए आयाम तक है पहुंचाया, श्यामा जी के प्राणदान का बदला लेकर दिखलाया, श्यामा जी के प्राणदान का बदला लेकर दिखलाया, पूरे विश्व में हिंदी भाषण भाषा का स्वाभिमान बढ़ाया, अरब देश में मंदिर नव निर्माण का लोहा भी मनवा गया। हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया? आखिर 74 साल बाद देश के नेताओं को क्या हो गया? आखिर 74 साल बाद देश के नेताओं को क्या हो गया? अब आगे मैं चरित्र चित्रण करता हूं उनका, जिन्होंने 70 साल इस देश पे राज किया, जिनका इस देश पे राज था। और जब इनका इस देश पे राज था, उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम ही किया है आज तक। और आज सबसे बड़े हिंदू बनकर पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, हिंदू का चोला पहनकर, हिंदू बनने का ढोंग रच करके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। सबसे बड़े हिंदू बनने का ये लोग प्रयास दुनिया को दिखा रहे हैं। हिंदू बड़े सीधे साधे लोग, इनको पता नहीं, इनको लगता है कि हाँ, ये जो हिंदू का चोला पहन करके ओढ़ करके घूम रहे हैं, यही लोग सच्चे हिंदू हैं। इनके हाथ कितने खून से सने हुए हैं, उसको मैं बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि बंटवारे की जिम्मेदार पार्टी
बंटवारे की जिम्मेदार पार्टी हिंदू बनने का नाट्य है करती। बंटवारे की जिम्मेदार पार्टी हिंदू बनने का नाट्य है करती। जाने ना जो अर्थ जनेऊ कपड़े ऊपर धारण करती। जाने ना जो अर्थ जनेऊ कपड़े ऊपर धारण, उनको पता भी नहीं जनेऊ क्या होता है। जाने ना जो अर्थ जनेऊ कपड़े ऊपर धारण करती। 70 साल शासन में हिंदुओं को नीचा ही तो दिखलाया। 70 साल शासन में हिंदुओं को नीचा ही तो दिखलाया। महात्मा गांधी की चादर ओढ़े फिरोज खान को मजबूत बनाया। महात्मा गांधी की चादर ओढ़े फिरोज खान को मजबूत बनाया। प्रथम मंत्री शिक्षा का जो इतिहास को ही खा गया। प्रथम मंत्री शिक्षा का जो इतिहास को ही खा गया। हमारे सूरवीरों को छोड़ मुगलों का पाठ पढ़ा गया। हमारे सूरवीरों को छोड़ मुगलों का पाठ पढ़ा गया। संविधान से राम राज्य का चित्र था जिसने हटवाया। संविधान में राम राज्य का चित्र था जिसने हटवाया। वाहे गुरु की सेना का सन 84 में नरसंहार करवाया। वाहे गुरु की सेना का सन 84 में नरसंहार करवाया। जय जवान जय किसान की मृत्यु का सच आखिर कहाँ खो गया। आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया। हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया। आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया। अब जानते हैं सैफई के सबसे बड़े हिंदू के बारे में। सैफई महोत्सव मनाने वाले जो आज जय श्री राम कर करके कूद रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो आज पूरे अयोध्या से बड़ा राम मंदिर बनवाने का वादा कर रहे हैं पब्लिक के सामने, उन पब्लिक को मैं बताना चाहता हूं कि नाम के आगे मुल्ला लिखकर यादव वंश में छा गए। नाम के आगे मुल्ला लिखकर यादव वंश में छा गए। सैफई रोजा इफ्तार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम याद आ गए। अरे सैफई रोजा इफ्तार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम याद आ गए। मऊ दंगों में यादव हिंदू न जाने कितनों को कटवा गया। मऊ दंगों में यादव हिंदू न जाने कितनों को मरवा गया। राम भक्तों को गोलियों से भूनकर कमंडल यात्रा भी रुकवा गया। राम भक्तों को गोलियों से भूनकर कमंडल यात्रा भी रुकवा गया। मस्जिदों में भोंगा बढ़ाकर मंदिरों से उतरवा गया। मुस्लिम बेटी को 30,000 हिंदू बिटिया को भूल गया। हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया। आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया। आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया। इस देश में बहुत सारे राज्य जहां षड्यंत्र के तहत हिंदू आबादी कम है, वहां के लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है राष्ट्र विरोधी पार्टियों को जितवाना। मैंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि देश में बहुत सारे राज्य जहां षड्यंत्र के तहत हिंदू आबादी कम है, वहां के लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है राष्ट्र विरोधी पार्टियों को जितवाना। इसलिए सुनो सनातनी हिंदू जागो। सुनो सनातनी हिंदू जागो वरना अफगानिस्तान सा हाल होगा। सुनो सनातनी हिंदू जागो वरना अफगानिस्तान सा हाल होगा। हिंदू कटे निर्ममता से बांग्लादेश सा बवाल होगा। आस्तीन में सांप पल रहे तालिबान सा प्रहार होगा। आस्तीन में सांप पल रहे तालिबान सा प्रहार होगा। चाणक्य बन राजा बनाओ। चाणक्य बन राजा बनाओ नहीं खतरा बहुत विशाल होगा। चाणक्य बन राजा बनाओ नहीं तो खतरा बहुत विशाल होगा। आताताइयों का मंजर मंजूर नहीं तो बगावत ही तो करना होगा। आताताइयों का मंजर मंजूर नहीं तो बगावत ही तो करना होगा। बंगाल हार का कारण हिंदू बंटवारा ही तो कहना होगा। बंगाल हार का कारण बंटवारा ही तो कहना होगा। उसके बाद कत्ले आम का मंजर हिंदू कैसे भूल गया। उसके बाद के कत्ले आम का मंजर हिंदू कैसे भूल गया। उत्तर प्रदेश चुनाव वर्षा में नकली हिंदू टर्टर 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 कहाँ से उपरा गया।
उत्तर प्रदेश चुनाव वर्षा में नकली हिंदू टर्टर टर्टर कहाँ से उपरा गया? हिंदू बनने की होड़ में बाकी धर्म कहाँ खो गया? आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया? आखिर 74 साल बाद इस देश के नेताओं को क्या हो गया? धन्यवाद।